हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की असली दुनिया में। ये कहानी ऐसी माँ की है जो अकेली ही दुनिया से लड़कर अपने बेटे को बढ़ाकर काबिल बनाती है। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसकी माँ तो थी, लेकिन बीमारी की वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करती है और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है। वो सारे सुख अपने बेटे को देती है जो एक पिता दे सकते थे। उस माँ ने कभी कुछ नहीं मांगा भगवान से, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए। बेटा पढ़ लिख कर अच्छे जॉब करने के लिए वो शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वो अपने माँ से मिलने आता है और कहता है, माँ मुझे पैसों की ज़रूरत है। जैसे ही वो पैसे मांगता है, माँ को समझ में नहीं आता कि वो पैसे कहाँ से दे। दूसरे के घर के काम करके उसने बेटे की शादी के लिए बचाए हुए पैसे उसे दे देती है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। माँ इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है। सोचती है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन मुझे भी अपने साथ शहर में लेकर जाएगा और हम सब साथ रहेंगे। इस तरह के सपने वो रोज़ खुली आंखों से देखती थी। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। इधर माँ इंतज़ार करती रहती है कि मेरा बेटा फिर आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। मुझे बुढ़ापे में छोड़ के वो कहीं नहीं जाएगा। जितने दिन उसके हाथ पाँव उसके साथ थे, उतने दिन वो अच्छे से ही जी रही थी, लेकिन अब तो वो भी उसका साथ छोड़ रहे थे। अब उनके पास कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस माँ के पास पैसे थे और ना ही रहने के लिए जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है तो माँ बहुत खुश होती है। उसे लगता है अब मेरा बेटा मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बेटा आवाज़ देता है तो माँ सपने से बाहर आती है और बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने शादी कर ली, अब आप दादी जी बनने वाली हैं। माँ को बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर, पर वो थोड़ी नाराज़ होती है क्योंकि शादी की तो बेटे ने मुझे एक बार भी बताया नहीं। फिर भी वो बात को छोड़ देती है। वो कहती है, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस माँ थोड़ी दिन और। माँ मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि आजकल थोड़ा खर्चा बढ़ गया है। मेरी तनख्वाह में खींचतान किया तो भी कुछ बच नहीं रहा, इसीलिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। माँ के पास कुछ नहीं रहता देने के लिए। वही अपने बचे हुए दिन निकाल रही थी। अपने बेटे को ऐसी हालत में वो देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो कहती है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आई कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। माँ बाद में जहाँ कपड़े धोने का काम करती थी वहाँ जाती है और उनसे कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देती है। माँ बरसों से उसी घर में काम करती थी, इसीलिए माँ पर उनका पूरा विश्वास था और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। माँ सोचती है कि मैं तो अब दादी बन गई हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगती है, समय नहीं मिलता होगा, इसीलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया ज़रूर होता। कुछ दिन बाद घर मालकिन अपने उधार दिए हुए पैसे लेने आती है और उसको पैसों के लिए बोलती है। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कहाँ से दे और वो कहती है, आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 4 महीने बाद आई हूँ। आपने पैसे ले जाने वक्त कहा था कि आप मेरे पैसे वापस कर देंगे। आप तो पैसे वापस देने का नाम भी नहीं लेती। मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। मेरा बेटा आ गया तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। घर मालकिन कहती है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? आप पर विश्वास कर मैंने आपको पैसे दिए थे। तभी माँ को लगता है कि उन्होंने मेरी मदद की थी, अब उनको पैसों की ज़रूरत होगी। कहती है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त करके आती हूँ। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आती है। कुछ लोग अपनी किडनी बेचते हैं, पर यह गुनाह है। पर माँ ना चाहते हुए भी ये गुनाह कर रही थी और वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में चली जाती है।
वहां जाकर अपना ब्लड डोनेट करती है और अपनी एक किडनी बेच देती है और उस घर मालकिन का कर्ज चुका कर देती है। बुढ़ापे में अपने माता पिता को कभी ना छोड़े, क्योंकि बच्चे ही उनकी लाठी होते हैं। जहाँ सब कुछ माफ़ हो जाता है वो है माँ का दिल। ऐसे लड़कों को आप क्या सज़ा देना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अलविदा लेते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।